बाबा, अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। एक और आत्महत्या, एक और सुसाइड का वीडियो, एक और प्रताड़ित पुरुष या पति, जो भी आप नाम उसको देना चाहें। ये वीडियो मैं एक अंदर भरे गुस्से, दर्द और संवेदना के साथ बना रहा हूँ, जो पुरुषों के लिए है। वो व्यक्ति जिसका नाम आगरा के मानव शर्मा थे, जो मुंबई में टीसीएस के मैनेजर थे, एक अच्छी पोस्ट पर थे, उन्होंने सुसाइड किया है। उनका सुसाइड वीडियो वायरल हो रहा है पूरे समाज में। मैं भी ये वीडियो आगे अटैच करूंगा आपके साथ। वो कथित तौर पर अपनी पत्नी से परेशान थे और पत्नी उनको, उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। अब सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी ने अतुल सुभाष की घटना से, पुनीत की घटना से क्या सीखा है अभी तक। जाते जाते आपने वीडियो में मानव शर्मा ने यही कहा है, आगरा के मानव शर्मा ने, सॉरी मम्मी पापा, मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ, प्लीज़ मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। ये सवाल उसने भी खड़ा किया है। उसने कहा है कि बेचारे मर्दों के बारे में कोई तो सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। ये सवाल मानव शर्मा ने उठाया है अपनी मौत से पहले, और उनकी शादी 13 महीने पहले ही हुई थी। बहुत लंबी शादी नहीं चली उनकी, और 13 महीने में इस स्तर तक उनकी शादी पहुंच गई है। आखिरी में उन्होंने यही कहा है कि मेरे माँ बाप को मत छूना, और ये आखिरी शब्द बोलकर मानव शर्मा फांसी के फंदे पर लटक गए हैं। अब ये देखने का विषय है कि कब तक ऐसे पुरुषों की बलि चढ़ती रहेगी, लोग ऐसे देखते रहेंगे। कुछ दिन पहले संसद में भी ये सवाल उठा था। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने संसद में जेंडर इक्वलिटी को लेकर बात की थी। उनकी बातें काफ़ी गंभीर थीं और पूरे देश में इसको लेकर चर्चा है। और लेकिन इस चर्चा को किसी कानून जामा पहनाने की भी ज़रूरत है। और मैं आपसे भी सवाल पूछता हूँ कि आखिर पुरुष कब तक ऐसे ही प्रताड़ित होते रहें। आप देख रहे होंगे फेरिस्ट पिछले कुछ दिनों में सुसाइड की फेरिस्ट बढ़ गई है। प्रताड़ित पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। एक तो उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा काफ़ी सारा है, मुकदमा जो झेलते हैं, फिर आर्थिक दबाव है जो कंपनसेट करना है, एलिमनी देना है, उसका भी दबाव है। और क्या 2010 के बाद से महिलाओं का रुख जो है शादी में पतियों के प्रति और आक्रामक हो गया है। मैं ये प्रश्न आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, मुझे इस वीडियो में बताएं। क्या महिलाओं का रुख काफ़ी आक्रामक हो गया है? सन 2010 के बाद से ये बढ़ता ही जा रहा है। मैं आगे ये वीडियो आपसे उनका सुसाइड वीडियो अटैच कर रहा हूँ इस सवाल के साथ कि आखिर पुरुषों के बारे में बात कौन करेगा। हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये गंभीर सवाल है। कोई ये सवाल जेंडर के नाते नहीं है। सवाल ये है कि ये आत्महत्याएं एक तरफा क्यों होती चली जा रही हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। और आगे ये वीडियो अटैच है उनके सुसाइड का। So this is for authorities as in पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men. कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। So this is a hard time that you know so-called judges मैं अपना बता देता हूँ। मेरा ये है कि अरे भाई सेम सबका सेम है, सबका सेम है।
सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला बट चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। ठीक। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी, अक्कू सॉरी। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, देखो जैसे ही मैं चला जाऊंगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे जाने दो, ठीक है। मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा गाइस। अच्छा, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे मरते हैं, ठीक है। तो करता हूँ जो भी है। एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल लाइक टू रिक्वेस्ट कि गाइस प्लीज प्लीज think about the men in your life. Think about them. और मैं तो खैर देखो सुनो, मेरी कोई वो मत लेना। आई हैव ऑलवेज बीन अ क्विटर, यू नो। आई हैव ऑलवेज, मैंने सुसाइड पहले भी अटेम्प्ट किया हुआ है बहुत सारा। मेरे को मत कुछ वो करो, ठीक है। बट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Guys, masturbate. Masturbate. Masturbation is still good. But don't you ever, चलो ठीक है, पीस आउट। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता साला, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। ढंग से करो यार, करना तो ढंग से करो मैं। लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, ठीक है। और तो नहीं तो फिर ठीक है, जाएंगे जाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को बिल्कुल टच मत करना। डोंट टच माई पेरेंट्स, डू नॉट टच माई पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव बीन। आपका निकिता शर्मा। अभी क्या हुआ है? अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड किया उन्होंने। और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका। उन्होंने आरोप लगाया है कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी, शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के वो ड्रंक भी बहुत करते थे। ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया। 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका। वह बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं। और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया है। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अभी सोशल मीडिया पर भी वीडियो उनका वायरल हो रहा है। जी वो आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है लड़कों की नहीं सुनती, लड़कियों की सुनती है। जी। आपके साथ और क्या क्या हरकतें की उन्होंने? मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने जब वो कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर, कुछ मत कर, वो कुछ नहीं करेगा, मेरी बात हो गई है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मैंने उनके पापा को मैसेज किया कि पापा एक बार आप देख लीजिएगा मानव को रूम में, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो और मैंने उनकी दीदी को बोला कि मैं पापा को बता दूं। उन्होंने बोला पापा को कुछ मत बताना। उससे पहले भी उनका मेरे कॉल आया कि मेरे पापा को कुछ मत बताया कर, कोई भी इशू हो मुझे बोल। इसलिए मैंने रात में उनको कॉल किया। मैं चीख चीख के बोल रही थी कि वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी ससुराल पक्ष के लोगों से बात की आपने? नहीं, मैं उनके घर पे गई थी जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई थी। उस दिन सब कुछ होने के बाद में मैं हॉस्पिटल गई, उनके घर पे गई। जब वो डेड बॉडी उनकी चली गई, उसके बाद में उन लोगों ने मुझे बोल दिया कि तुम अपने घर पे जाओ। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उन्होंने हम लोगों को घर में घुसने ही नहीं दिया। बोल दिया कि तू जा यहाँ से, तूने मेरा बेटा खा लिया। सारी उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीजी करी। और जिस दिन मैं उनके घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को धक्के मार के अंदर बोला है, अंदर भगाया मुझे उसकी दीदी ने। क्या लोग अब पुरुषों के बारे में आवाज़ उठाएंगे? खुद पुरुष भी क्या पुरुषों के बारे में बात करेंगे? ये एक गंभीर सवाल है। पुरुष तो व्यस्त हैं एक दूसरे को अपनी बड़े बड़े घर दिखाने में, बड़ी गाड़ियाँ दिखाने में, किसी ऊंची जगह अगर पहुंच गए हैं तो उसको बार बार किसी मीटिंग्स में, अपने मित्रों में, अपने सहयोगियों में बताने में, किसी महिला के अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने में। पुरुष तो इसमें व्यस्त है। क्या पुरुष पुरुषों की बात उठाएंगे? क्या पुरुषों के लिए भी अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं जागृत करेंगे? लेकिन इन सब से इतर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये सारी चीज़ें कानूनी जामा पहनेंगी? क्योंकि जब तक कानूनी जामा नहीं पहनेंगी, जब तक जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं आएगी, तब तक सारी बातें सिर्फ कोरी बातें हैं। और अभी कुछ दिनों पहले संसद में भी ये सवाल उठा, मैंने पहले भी आपसे कहा, और आप लोगों को और भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। हमको आपको भी जहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं वहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है या उसका निर्वचन करना जो है न्यायपालिका का काम है। हमारा आपका काम है आवाज़ उठाना। आवाज़ इसलिए उठाइए क्योंकि कोई तो कह के गया है कि पुरुषों के बारे में कोई तो बात करे, तो इसलिए मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, अपनी राय भी इस पर दीजिए। कई सारे कम्युनिटी गाइडलाइन है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा ब्लर कर रखा है कि लोगों के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट ना पड़े, और यूट्यूब की अपनी पॉलिसी है उसको देखते हुए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और
अपनी भी राय इस विषय पर दें, क्योंकि अगर आप राय देंगे लोगों को तक और तक ये वीडियो पहुंचेगा तो शायद उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको कानून बनाना है या कानून के मामले में देखना है कि कैसे ये देश चलेगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आशा है कि मानव शर्मा को भी न्याय मिलेगा। और साथ ही साथ उनकी पत्नी के भी एक वीडियो है जो आया हुआ है और उसको भी मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा है इस विषय को लेकर उस बारे में भी। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं आप तक अपडेट लाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।